क्या गुण था पत्नी में कि आपने 65 लाख का मंदिर बना दिया है? पत्नी का गुण तो महान था। शेषनाग जो इसे प्रशंसा किसी गीता का नहीं कर पाए तो पत्नी का मुख प्रशंसा बखान तो हम नहीं, गुण नहीं बखान कर सकते हैं। पत्नी की याद में 65 लाख का मंदिर बनाया है। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे आखिर क्या गुण था। के दिया था 2-4 थान गहना हमारी माँ दी हुई थी, पुराना गहना था, इन्होंने उसको बेच दिया। चुपके से बेच करके मेरा एडमिशन करा दिया। कुर्सी बनवाने में कम लागत होता है, बैठ के कुर्सी पर बनवाने में लागत ज़्यादा होता है। हम उनके आराम के लिए सोचा कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया तो हम उनके मरने के बाद भी तो आराम दें। 1-2 बज गया तो धड़कन मेरा बढ़ जाता, बुझा रहा था मुँह से प्राण निकल जाएगा। पहले राजीव बाबू का फोन आया कि हम गोपालगंज से चल दिए। उन्होंने आया, उनको मैं नमन करता हूँ कि मेरा इज्जत उन्होंने रख दिया, न तो उस दिन मुझे सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। सारे लोग हंसते। जो लव मैरिज होता है अक्सर आज घर हो रहा है, तो लव मैरिज में लड़का के पास धन है तो लड़की रह रही है तो यहाँ दाग आ जाएगा। पत्नी को भी किन्नौ से आने से आइए दो बात बोल दीजिए, इधर से आइए 2 बात बोल दीजिए, एक चाटी मार दीजिए तो उसका मनोबल टूट जाता है। पत्नी को बिहार के चकिया से एक ऐसा मामला है जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। एक पति ने अपनी पत्नी की याद में 65 लाख का मंदिर बनाया है। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे आखिर क्या गुण था पत्नी में के आप यह मामला जान के चौंक जाएंगे। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो पति से, आपको दिखाएंगे। यही मंदिर है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो 65 लाख का मंदिर बनाया गया है। यही प्रतिमा है जो पति ने पत्नी की याद में लाखों का ये प्रतिमा बनाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो पति है। क्या नाम हो गया, सबसे पहले बता दीजिए अपना। मेरा नाम बालकृष्ण राम हुआ। क्या गुण था पत्नी में कि आपने 65 लाख का मंदिर बना दिया है? पत्नी का गुण तो महान था। शेषनाग जो इसे प्रशंसा किसी गीता का नहीं कर पाए तो पत्नी का मुख प्रशंसा बखान तो हम नहीं, गुण नहीं बखान कर सकते हैं। पत्नी का यही गुण है कि इन्होंने शादी के बाद मुझे मैट्रिक नॉन मैट्रिक थे, मजदूरी। कब शादी हुआ आपका? 1980 में हुआ, 17 साल की उम्र में हुआ था। तो नॉन मैट्रिक थे, ये आई तो शादी, हम नॉन मैट्रिक में पढ़ते थे, मजदूरी छोड़ा करके अपना जो 2-4 थान गहना था बेच करके और मैट्रिक कराई। 89 में मेरा नौकरी हुआ। उससे पहले आप क्या करते थे? मजदूरी करते थे, माने किसी के खेत में सोहनी कोड़नी, धान काटना, कुदार चलाना, हर चलाना, यही काम करते थे। किस पर मैंने इंटर किए क्या? नहीं, मैट्रिक किए। किस पद पर नौकरी हुई? पंचायत सचिव के पद पर। अच्छा, कितना ही समय लगा, कितना रुपया लगा ये बनाने में? लगभग 3 साल से 1 महीना कम में बना है, 3 साल में, लेकिन 65 लाख से ऊपर रुपया लगा है इसमें। आज के समय में तो ऐसी पत्नियां बहुत कम होती है। हम ही कैसे कहें, लेकिन हमारे लिए तो भगवान थी, अब भगवान है। अच्छा, आपको नहीं लगा कि कम का भी बना सकते थे? इतना लाखों रुपए का आप बनाए। जी नहीं, वो बनना था, बनते गए, जितना अच्छा लगा हमको अच्छा बनवाना था। कम का बनवाने का एगो तो कुछ बाह कट्टा मूर्ति बैठा दे से एगो झोपड़ी खेती पर ईंटा के जोड़ा के हमारा यही व्यू था कि जितना सुंदर बन जाए, जितना सुंदर बन जाए। हमारे पास जितना पैसा आया, रिटायर किए थे, रिटायरमेंट का पैसा और नौकरी था 8 महीना, तो पत्नी मर गई। फिर उसके बाद 2 साल संविदा किए, पैसा सब मिला और कुछ लड़का लोगों को दे दिया, बनवाना शुरू किया, बनता गया तो खुशी होती थी कि अच्छा बन रहा है। जब बनते बनते गया तो नीचे हटने पर तो हम हट नहीं सकते हैं, लग गया है। अच्छा, परिवार या गांव को लेकर भी कुछ कमेंट किए कि इतना का नहीं बनाना चाहिए? घर का लोग तो नहीं, हमारे सामने में गांव का लोग नहीं किया, लेकिन हित दोस्त है तो वो आता था तो कहता था कि देखिए ना, फल नाम नहीं रखता था, खाली कह रहा था कि इतना का बनवा रहे हैं, 20-20 लाख चारों बेटा को दे देते और 10 बीघा ज़मीन खरीद देते, कितना हंसी खुशी से रहता। तब उन लोगों को समझाया है कि उधर नौकरी कराए, नौकरी छोड़ दिया, दुकान कराए, दुकान छोड़ दिया। पत्नी की याद में बना रहे हैं, पत्नी उनको पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, पत्नी की याद में बनवा रहे हैं। इसमें किसी को क्या दिक्कत होगा जीने के लिए? पत्नी पैसा कहाँ से लाई कि आपको पढ़ाई? पैसा पत्नी इसको हमने शेड्यूल कास्ट में 80 का पहले गहना गुड़िया होता था, सोना का चांदी का गहना था, पत्नी को मिला था, मैके दिया था। 2-4 थान गहना हमारी माँ दी हुई थी, पुराना गहना था, इन्होंने उसको बेच दिया। चुपके से बेच करके मेरा एडमिशन करा दिया। मतलब तो औरतें हटो, आज के तो औरतें कहती है कि हई गहना चाहिए, हई कपड़ा चाहिए, हई कपड़ा चाहिए। तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा। 96,000 हमारा वेतन था, इनके खाता में आता था वेतन का पैसा। इन्होंने अपने लिए सिंदूर और एगो टिकुली छोड़कर कभी नहीं खरीदा, नाक में कैसे, कान में एगो पीतल का नहीं खड़ा। हमसे जो बना हम खरीद कर देते थे। तो इससे बड़ा क्या दिन होना चाहिए पत्नी के लिए? बगल में देखा जा रहा है कि प्रतिमा बीच में होना चाहिए, लेकिन हाँ, प्रतिमा देखिए ये गलती से लोग बैठवा दिया। हम नहीं थे, एगो स्टाफे है आया देखने, जो एक कारीगर था ये बना रहा था, वो उसको कह करके ये हटवा दिया। हम बीच में लगवाए थे, इसे भाई है ना और चक्कर हम यहाँ लगवाए थे,
हम नहीं थे वो बीच में लगवा दिया कि बोले मरेंगे तो तुम लोग को बनवा कर लगवा देना, इसीलिए ये जगह खाली है। हम पत्नी के सिवा हमको दुनिया में कुछ नहीं था, हम काहे बनवा देते। अच्छा, आप तो अपने पत्नी की याद में बना दिए, तो क्या लगता है कि आपके लड़का लोग आपके लिए बना सकते हैं? और भविष्य कहा नहीं जा सकता है, जैसे ही लोग का दिल है, विचार संगत सलाह है तो कर सकता है। मुझे 80% विश्वास है कि ये लोग कर सकता है। अच्छा, बहुत से देखा जाता है पत्नियां के कारण घर बर्बाद हो जाती है, क्या कहिएगा लोगों को? घर बर्बाद होने का कारण हो जाता है, एगो इंगेजमेंट शादी होता है, एगो लव मैरिज शादी होता है। जो बाप मतारी अपने मर्जी से देख करके करते हैं वो 100 में 2% इधर उधर होता है, तलाक होता है, कुछ भी होता है। जो लव मैरिज होता है अक्सर हाँ आज घर हो रहा है, तो लव मैरिज में लड़का के पास धन है तो लड़की रह रही है, लड़की के पास है तो लड़का रह रहा है। जब दोनों में कुछ कमी हो रहा है, सामान हमको हई चाहिए, हई कपड़ा चाहिए, हई गाड़ी चाहिए, हई घोड़ा चाहिए, जब न मिलता है तो वहीं से कलह शुरू हो जाता है। अब पत्नी पति के लिए कांटा बन जाता है, अब पति पत्नी के कांटा बन जाता है कि दोनों में से एगो हट जाता है, हम अपना दूसरा शादी कर लेंगे। कलह वहीं से होता है। इस तक कि इन्होंने मार्किन पहिरा है। मार्किन जानते हैं आप? कफन में दिया जाता है। नलगिलाट आप जानते हैं, जो मरवाड़ी से गद्दी बनाकर बैठता है, वो इन्होंने पहना है। आजकल पेटीकोट कहते हैं, पहले साया लोग कहता था, फीता वाला। उस समय में एक दिन था कि 1 मीटर 1.25 मीटर का कपड़ा लेकर के मार्किन इधर गांठ बांध कर पहनती थी, फीता भी नहीं होता था। वो बिना फीता का पहनी हुई, बिना साया का, तो त्याग नहीं हुआ। इससे बड़ा आपको क्या त्याग चाहिए, क्या प्रूफ चाहिए आपको? कौन पत्नी इतना त्याग कर सकता है अपने पति के लिए? कितने लड़के लड़कियां हैं आपके? 4 लड़का है, 1 लड़की है। लड़की की शादी हो चुकी है? हाँ, लड़की के क्या साथ करते हैं लड़के लोग? लड़की तो हमारा नौकरी करती है। लड़के लोग क्या करते हैं? लड़का लोग तो 2 आदमी है, रंग पेंट का घर का ठेकेदारी करता है। एक आदमी अपना ग्रेजुएशन करके तैयारी करता है। बड़का लड़का ऐसे वो नेतागिरी तो करता बता रहे थे साहेब जो बिहार सरकार के मंत्री है पर्यटन राजू सिंह ने उद्घाटन किया था। है। जी हाँ, हम उनके पास गए, लड़का लोग गया था। उस दिन हम लोग 12:30 का राजू बाबू टाइम दिए थे, आज सुमन जी टाइम दिए थे। बीच में उनका फ़ोन आ गया कि अमित शाह जी का प्रोग्राम था, तो हम लोग सोचा था वहाँ आला कमाना आ रहे हैं, वहाँ तो जाना ज़रूरी है, से समय मिलेगा तो आएंगे। लेकिन इन लोगों का रास्ता धड़कन बढ़ रहा था। जब 12-1-2 बज गया तो धड़कन मेरा बढ़ रहा था, बुझा रहा था मुँह से प्राण निकल जाएगा। पहले राजीव बाबू का फ़ोन आया कि हम गोपालगंज से चल दिए। उन्होंने आया, उनको मैं नमन करता हूँ कि मेरा इज्जत उन्होंने रख दिया, न तो उस दिन मुझे सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। सारे लोग हंसते, सारा व्यवस्था हमारा पानी पानी हो जाता। तो उन्होंने आया, उन्होंने उद्घाटन किया, 10 मिनट पब्लिक के संबोधन किए। संबोधन के बाद में गया, उन्होंने कहा कि हमसे जो बनेगा हम इसके लिए कुछ करेंगे, लेकिन हम उनसे आग्रह करेंगे आप लोगों के माध्यम से कि बौद्ध स्तूप केसरिया में है, जो विश्व का बड़ा जो विदेशी लोग भी आते हैं। राम जानकी मंदिर चकिया और केसरिया के बीच में कथोलिया बन रहा है, वहाँ भी विदेशी लोग आ सकते हैं। भविष्य में जैसे इसका वर्ल्ड में फेमस हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, तो उनसे आग्रह करेंगे सरकार की तरफ से 2-2 फीट चौड़ीकरण करा देते रास्ता को। जो प्राइवेट रास्ता है, हर जगह खबा लोग गड्ढा खोद दिया है, खूंटा हिला दिया है। सरकार की तरफ से होता तो कोई रोक टोक लोग नहीं करता, लेकिन हम लोग अब रोक टोक करेंगे तो दिक्कत होगा। तो उनसे आप लोग के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन तक सर तक इस मैसेज को पहुंचाइए कि इस गांव पर ध्यान दे, मंदिर पर ध्यान न देकर गांव पर ध्यान दे, कि गांव का एक विकास। बात बताए थे विधायक? हाँ, बताया गया था। जी हाँ, बताया गया था। लोग कहा उनसे कि हाँ कुछ कीजिए, तो बोले थे कि हम कुछ करेंगे जो हमसे होगा। लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय में देखा जाता है कि इस तरह की पत्नियां बहुत कम होते हैं, लोग लड़ते झगड़ते हैं। लोग को तो इस आप लोग के माध्यम से मैसेज मिलना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ वो कैसी पत्नी थी कि अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए इतना कीमती, चाहे जैसा बना हो, मूर्ति बैठवा, मंदिर बनवाया। इससे सबक सीखना है कि हम भी अपने पत्नी को इस तरह मान सम्मान दे, और पति को भी सोचना चाहिए कि पत्नी को मान सम्मान देना चाहिए। पत्नी का आबला होती है। ये फूल तोड़ने आप जाइएगा, तोड़िएगा तो यहाँ दाग आ जाएगा। पत्नी को भी किन्नौ से आने से आइए, दो बात बोल दीजिए, इधर से आइए 2 बात बोल दीजिए, एक चाटी मार दीजिए, तो उसका मनोबल तो टूट जाता है। पत्नी को पति को परमेश्वर मानती है। पत्नी लात से जूता से मारता है, लेकिन पत्नी यहाँ नहीं करती है, वो बुझते है कि मेरा परमेश्वर है। जब पत्नी परमेश्वर बुझ रहा है तो पति को क्या बुझना है, लक्ष्य भी उसको बुझना चाहिए कि नहीं? उसको तो बुझना चाहिए कि अबला है। दुनिया में दूसरे आदमी को नहीं भूलना चाहिए, इंसान को, अपनी माँ को जिन्होंने 9 महीना रख करके पैदा किया, उसको नहीं भूलना चाहिए। और एक पत्नी को कि सारा कुछ अपना छोड़ करके यहाँ वो आती है, यहाँ बसती है, रहती है, उसके साथ ही होगा कुछ मारपीट होगा तो कहाँ के रहेगी? कहीं के नहीं रहेगी। इसलिए पंखा जब जरूरी पड़ता है तो चला देते हैं, ठंडी रहता है तो बंद कर देते हैं,
जब मेथी होता है जरूरी होता है चला। लाइट भी लगाए हुए हैं काफी। लाइट इस पर से 150 से ज़्यादा बत्ती हो यहाँ। 150 से ज्यादा लाइट है। आपको जितना सीढ़ी देख रहे हैं सब में बत्ती है। इसके ऊपर भी चलने का रास्ता है। हाँ, सीढ़ी लगा हुआ ऊपर जाने का रास्ता है। उस ऊपर विश्राम गृह एगो बना रहे हैं कि कोई बाहर का आएगा रात में टिकना होगा तब ऊपर टिकेगा, सोफा सेट लगवा देंगे, एगो पलंग लगवा देंगे। आइए आपको मूर्ति 65 फीट ऊंचाई स्मारक है। कोई रात में अगर विश्राम करना भी चाहते हैं तो वो रह देंगे तो आप घर पर काहे ले जाएंगे, यहाँ रहने की जगह है, विश्राम गृह ऊपर है, जैसे लोग आएंगे वैसा रहे। तो सुन रहे थे आप बालकृष्ण राम को, और यही प्रतिमा है जो लाखों का प्रतिमा बनाया गया, और पूरा जो मंदिर बनाया गया है 65 लाख का मंदिर है। आप देख सकते हैं ऊपर सीढ़ी भी जो है ऊपर आप दिखाएंगे कि यही सीढ़ी है। सीढ़ी के माध्यम से आप जो है कि, और यहाँ पर कोई अगर लोग आते हैं तो विश्राम भी करने के मौके दिया जाएगा। काफ़ी यूनिक मामला है, मामला वायरल हो रहा है। साहिबगंज के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री, पर्यटन मंत्री डॉक्टर राजीव कुमार सिंह राजू ने इनका उद्घाटन किया था 30 मार्च को, और काफ़ी यह मामला वायरल हो रहा है। इसी को लेकर हम पहुँचे हैं और बातचीत की है। जैसा कि आपने सुना है मैं क्या कुछ उन्होंने कहा, और पत्नी के जो है कि गुण को लेकर वो भावुक हो गए हो रहे थे। देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर लाइट लगाया गया, किस तरह से सजाया गया है। इधर भी देख सकते हैं काफ़ी रात में जगमगाता है, देख सकते हैं तस्वीरों में। इधर भी आपको दिखाएंगे। काफ़ी यूनिक मामला है जो एक पति ने अपनी पत्नी की याद में 65 लाख का मंदिर बनवाया है और लगभग 3 लाख का प्रतिमा बनवाया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अब बताया जाता है कि पास में ही उनका घर है, और जो है कि पत्नी ने ही जो है कि जब इनकी शादी जब हुई 1980 में, उसके बाद जो है कि पत्नी द्वारा पढ़ाया गया, और फिर इनकी नौकरी हुई पंचायत सचिव के पद पर, और उनकी याद में उनके गुण को देखते हुए और ये जो है कि 65 लाख का मंदिर बनाए। ऐसे पत्नी से अन्य लोगों को भी सीख लेने की ज़रूरत है, ताकि अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो आपको खुशियाँ आएगी, सफलता मिलेगी। तो बने रहे हमारे साथ हर अपडेट पाने के लिए। अगर आप अपने सपनों के आशियाना को मजबूत और टिकाऊ बनाना चाहते हैं तो यह हजरत ईंट सप्लायर्स आपके लिए हाजिर है, जिसके ऑनर मोहम्मद सैनुद्दीन है, जिसका पता साहिबगंज के इंद्रदेव चौक से आगे मुजफ्फरपुर रोड स्थित नए पेट्रोल पंप और कब्रिस्तान के सामने है। तो देर किस बात की, मजबूत ईंटों के लिए अभी संपर्क करें। ऑफर सीमित समय के लिए।